बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हम इस वीडियो में अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक यतीम बच्चे का वाकया बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का ये वाकया है। मक्का में एक बेवा औरत रहती थी। वह मुसलमान नहीं थी बल्कि मुशरिक थी। उस औरत का 8 साल का बेटा था। वह दोनों बहुत गरीब थे। बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हुआ करता था। एक दिन माँ घर आई तो मासूम बच्चे ने माँ के करीब आकर उससे कहा कि माँ, मैंने देखा है कि आप दूसरे बच्चों की माँओं की तरह नहीं हो। उनके पास नए नए कपड़े हैं और तुम्हारे पास तो मैले और फटे कपड़े हैं। माँ ने बेटे की तरफ देखा, प्यार से उसे अपने पास बिठाया और कहने लगी, अच्छा तो मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि उसे अपनी माँ के हालात समझ आने लगे हैं। फिर अपने बेटे को सीने से लगाया और रोते हुए कहने लगी, बेटा तुम्हारा बाप मर चुका है और तेरी माँ अब बेवा है और तू यतीम है, इसीलिए मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है। तेरी माँ सारा दिन लोगों के घरों में काम करती है और जो कुछ भी आज तक कमाया है वह तुझ पर लगा दिया है। तुझे खाना खिलाया ताकि तू भूखा न रहे, तेरे लिए कपड़े बनाए ताकि तेरा जिस्म ढांक सकूं और तेरी परवरिश कर सकूं। यह कहकर माँ ने बेटे को गले लगाकर खूब रोई। बेटे ने माँ को चुप करवाते हुए कहा, माँ तेरी चादर फट गई है ना, मैं तेरे लिए नई चादर लेकर आऊंगा। माँ पूछी, बेटा तू कहाँ से लाएगा, तू तो अभी 8 साल का बच्चा है। बच्चा बोला, मैं चचा से मांग कर लाऊंगा। माँ ने कहा, तेरे चचा ने तो तेरे बाप की जमीन पर भी कब्जा कर रखा है, वह तुझे चादर नहीं देगा। बेटा बोला, मैं जरूर जाऊंगा। मैं चचा से जाकर कहूंगा कि मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, वह मुझे देखकर खुश होंगे। मैं चचा से कहूंगा कि मैं जमीन लेने नहीं आया हूँ, मैं अपनी माँ के लिए बस चादर लेने आया हूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा तुझे पता भी है वह बहुत दूर रहते हैं, तू 8 साल का बच्चा है, कैसे जाएगा वहां तक। बच्चे ने जवाब देते हुए कहा कि माँ तू फिक्र ना कर, मैं सब पता कर चुका हूँ। माँ ने बेटे को चचा के पास जाने की इजाजत दे दी। बेटे को नहलाया, साफ सुथरा कपड़ा पहनाया, बच्चे के बाल संवारे, खुशबू लगाई और चचा की तरफ रवाना कर दिया। बच्चा पैदल चलता हुआ चचा के मकान पर पहुंच गया। जाकर देखा कि चचा अपने साथियों के साथ बैठकर शराब पी रहा है। बच्चे ने अदब के साथ चचा के पास जाकर चचा कहने लगा। चचा ने मुड़कर देखा और पूछा, तू कौन है? बच्चा बोला कि मैं आपका भतीजा हूँ, मैं आपसे माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। चचा के सामने उसका 8 साल का भतीजा खड़ा था, लेकिन चचा बच्चे को प्यार करने के जगह उसने बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ कहकर वह बच्चा चीखता रहा। इतना मारा कि बच्चा लहूलुहान हो गया, साफ कपड़े खून से भर गए। चचा ने भतीजे को थप्पड़ मारे, डंडे मारे। वह बच्चा मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग गया। उधर माँ का दिल बेचैन हो गया और वह अपने बेटे की खातिर घर से निकलकर दौड़ी। यह सिर्फ माँ और बेटे का प्यार था। अभी बेटा माँ तक नहीं पहुँचा था, लेकिन माँ उसके लिए बेचैन थी। बच्चा रोते रोते घर जा रहा था कि रास्ते में एक आदमी ने बच्चे को रोका और पूछा, यह हाल कैसे हुआ? बच्चे ने सारा माजरा बता दिया कि मैं चचा के पास माँ के लिए चादर मांगने गया था और चचा ने मुझे मारा। उस आदमी ने कहा, सुनो, खानाए काबा में जाओ, वहाँ तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेंगे, उनसे अपनी माँ के लिए चादर मांग लो, वह जरूर देंगे। बच्चे ने अपने आंसू पोंछे और घर की तरफ चल दिए। माँ के पास गया। बेटे को इस हाल में देखकर उसकी माँ बहुत रोई, उसे घर में ले गई
घर ले जाकर उसे नहलाया, खून साफ किया और उसके जख्मों पर मरहम लगा दी और कहने लगी, मैंने तुझे मना किया था ना कि चचा तुम्हें कुछ नहीं देगा। बेटे ने कहा, माँ मैं अब किसी और के पास जाऊंगा, अगर मुझे इजाजत दो वह मुझे चादर जरूर देंगे। माँ ने कहा, कौन है? अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र कुरान करीम के 27वें पारे में फरमाया है कि लोगों ने मेरे नबी को मजनून, शायर और जादूगर कहकर पुकारा है। बेटे ने कहा, माँ मैं उनका पता करके आया हूँ, मैं उनसे कहूँगा कि मुझे चादर चाहिए। माँ मुझे एक बार उनके पास जाने दो। माँ ने बड़ी मुश्किल से इजाजत दे दी। आपको बता दूं, माँ बेटे दोनों मुशरिक थे। बच्चा काबा शरीफ की तरफ बढ़ा। खानाए काबा पहुंचकर अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि यहाँ तो बहुत लोग बैठे हैं, इसमें मोहम्मद कौन है? बच्चे को अपना पहले वाला मंजर याद आ गया जो कि उसके साथ उसके चचा ने किया था, इसलिए बच्चा डरा हुआ था। बच्चे की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह किसी से पूछता कि मोहम्मद कौन है। बच्चा दूर खड़ा देखता रहा, फिर उसने काबा शरीफ के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। चलता रहा और देखता रहा, फिर उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी। वह बच्चा कहता है कि मैं उनको देखते ही समझ गया कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके चेहरे पर नूर ही नूर था। वह खामोशी से नजरें झुकाए बैठे थे। बच्चा करीब गया और आहिस्ते से उनके कंधे पर हाथ रखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, कौन हो? बच्चा घबराया हुआ था। बच्चा रोते हुए कहने लगा, मैं एक यतीम हूँ, मेरी माँ एक बेवा है और मुझे मेरी माँ के लिए एक चादर चाहिए। मैं अपने चचा के पास गया था लेकिन उन्होंने मुझे मारा और वहाँ से धक्के देकर निकाल दिए। किसी ने मुझे कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वह तुम्हें चादर जरूर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के बच्चे के मुंह से यह अल्फाज सुनकर खड़े हो गए, उसे सीने से लगाया और रोते हुए फरमाने लगे, मैं भी यतीम हूँ, मेरी माँ भी बेवा थी, मैं समझ सकता हूँ कि यतीम की जिंदगी गुजारना कैसा है। आप रोते रहे और बच्चे के सर पर हाथ फेरते रहे, उससे प्यार किया। उसके बाद दोनों जहां के मालिक व मुख्तार हम सबके आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधों पर से चादर उतार कर उस बच्चे को दे दिए और फरमाया, यह लो चादर और अपनी माँ को दे देना। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेटा अगर इसके बाद भी कुछ चाहिए हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को उसकी माँ के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चादर अता फरमाई। इस वाक़ये से माँ बेटे की मोहब्बत तो पता चलती ही है, साथ यह भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सुलूक भी मालूम होता है, जो यह नहीं पूछते कि मांगने वाला मुसलमान है या नहीं, कलमा पढ़ता है या नहीं, बल्कि सिर्फ इंसानियत के रिश्ते से ही इतने प्यार और मोहब्बत से मिलते हैं। हमको हमारा दीन इस्लाम सिखाता है कि किसी यतीम और बेवा की मदद करना कितना नेक काम है और यही इंसानियत है कि हर इंसान अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखे। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।